किसी सुंदर युवती को देखकर जाने क्यों मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आंखें उसे निहारने लगती। मेरी उम्र 50 हो गई, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्या यह वासना है या प्रेम या सुंदरता की स्तुति? कृपया मेरा मार्ग निर्देश करें। ऐसा होता है निरंतर, क्योंकि जब दिन थे तब दबा लिया, जब जवान थे तब ऐसी किताबें पढ़ते रहे जिनमें लिखा है ब्रह्मचर्य ही जीवन, तब दबा लिया। जवानी के साथ एक खूबी कि जवानी के पास ताकत है, दबाने की भी ताकत है। वही ताकत भोग बनती, वही ताकत दमन बन जाती, लेकिन जवान दबा सकता है। मेरे अनुभव में अक्सर ऐसी घटना घटती रही है। लोग आते रहे कि 40 और 45 साल के बाद बड़ी मुश्किल खड़ी होती जिन्होंने भी दबाया, क्योंकि 40-45 साल के बाद वो ऊर्जा जो दबाने की थी वो भी क्षीण हो जाती, तो जो दबाए गई वासनाएं थी वो उभर के आती, और जब बेसमय आती तो और भी बेहूदी हो जाती। जवान स्त्रियों के पीछे भागता फिरे, कुछ भी गलत नहीं है, स्वाभाविक है। होना था वही हो रहा है। बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते फिरे, ठीक है। बूढ़े दौड़ने लगे तो फिर जरा रोग मालूम होता है। लेकिन रोग तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे तथाकथित साधुओं के कारण है, जिनने तुम्हें जीवन को सरलता से जीने की सुविधा नहीं दी है। बचपन से ही जहर डाला गया, काम वासना पाप है, तो काम वासना को कभी पूरे प्रफुल्ल मन से स्वीकार नहीं किया। भोगा भी तो भी अपने को खींचे रखा, भोगा भी तो कलुषित मन से, अपराधी भाव से। ये मन में बना ही रहा कि पाप कर रहे हैं। संभोग में भी उतरे तो जान के नरक का इंतजाम कर रहे हैं। अब तुम सोचो, जब तुम संभोग में उतरोगे नरक का भाव बना रहेगा, क्या खाक उतरोगे? संभोग की सुरभि तुम्हें क्या घेरेगी? वो नृत्य पैदा न हो पाएगा। तो तुम बिना उतरे वापस लौट आओगे। शरीर के तल पर संभोग हो जाएगा, मन के तल पर वासना अधूरी अतृप्त रह जाएगी। मन के तल पर दौड़ जारी रहेगी। तो जब बूढ़े होने लगोगे और शरीर कमजोर होने लगेगा और शरीर की दबाने की पुरानी शक्ति क्षीण होने लगेगी और मौत दस्तक देने लगेगी दरवाजे पर और लगेगा कि अब गए अब गए, तब ऐसा लगेगा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, भोग भी ना पाए और चले। डोली तो उठी नहीं, अर्थी सज गई। तो मन बड़े वेग से स्त्रियों की तरफ दौड़ेगा, पुरुषों की तरफ दौड़ेगा। ये तथाकथित समाज के द्वारा पैदा की गई रुग्ण अवस्था है। बच्चे को उसके बचपन को पूरा जीने दो, ताकि जब वो जवान हो जाए तो बचपन की रेखा भी न रह जाए, ताकि वो पूरा पूरा जवान हो सके। जवान को पूरा जीने दो, उसे अपने अनुभव से ही जागने दो, ताकि जवानी के जाते जाते वो जो जवानी की दौड़ धूप थी, आपाधापी थी, मन का जो रोग था, वो भी चला जाए, ताकि बूढ़ा शुद्ध बूढ़ा हो सके। और जब कोई बूढ़ा शुद्ध बूढ़ा होता है तो उससे सुंदर कोई अवस्था नहीं। लेकिन जब बूढ़े में जवान घुसा होता है, तब एक भूत तुम्हारा पीछा कर रहा है, तब तुम एक प्रेतात्मा के वश में हो,
तब तुम्हें बड़ा भटकाएगा, तब तुम्हें बड़ा बेचैन करेगा। और जैसे जैसे शरीर असक्त होता जाएगा वैसे वैसे तुम पाओगे वेग वासना का बढ़ने लगा। एक स्त्री के संबंध में मैंने सुना है, वह 40 से ऊपर की हो चुकी थी, मोटी हो गई थी, बेहूदी हो गई थी, कुरूप हो गई थी, फिर भी बनती बहुत थी। दावत में पास बैठा युवक उसकी बातों से उकता गया था और भाग निकलने के लिए बोला, क्या आपको वो बच्चा याद है जो स्कूल में आपको बहुत तंग करता था? उसका हाथ पकड़ के स्त्री ने कहा, अच्छा तो वो तुम थे? उसने कहा, नहीं जी नहीं, मैं नहीं, वे मेरे पिताजी थे। एक उम्र है, तब चीजें शुभ मालूम होती हैं। एक उम्र है, तब चीजों को जीना जरूरी है। उसे अगर न जी पाए तो पीछा चीजें करेंगी और तब चीजें बड़ी विभत्स हो जाती। एक सिनेमा गृह में ऐसा घटा, एक महिला पास में बैठे एक बदतमीज बूढ़े से तंग आ गई थी, जो आधे घंटे से सिनेमा देखने की बजाय उसे ही घूरे जा रहा था। आखिर उसने फुसफुसाकर उस आदमी से कहा, सुनिए, आप अपना एक फोटो मुझे देंगे? आदमी बाग बाग हो गया, जरूर जरूर, एक तो मेरी जेब में ही है, लीजिए। हाँ, क्या कीजिएगा मेरे फोटो का? उसने कहा, अपने बच्चों को डराऊंगी। सावधान रहना। वही जो एक समय में शुभ है दूसरे समय में अशुभ हो जाता है। वही जो एक समय में ठीक था, सम्यक था, स्वभाव के अनुकूल था, वही दूसरे समय में अरुचिपूर्ण हो जाता, बेहुदा हो जाता। तो जिन मित्र ने पूछा है उनको थोड़ा जाग के अपने मन में पड़ी हुई दबी हुई वासनाओं को अंतर्दर्शन करना होगा। अब मत दबाओ, कम से कम अब मत दबाओ। अभी तक दबाया उसका ये दुष्फल है। अब इस पर ध्यान करो, क्योंकि अब उम्र भी नहीं रही कि तुम स्त्रियों के पीछे दौड़ो, या मैं तुमसे कहूं तो उनके पीछे दौड़ो। वो बात जचेगी नहीं, वो तुमसे फोटो मांगने लगेंगी। अब जो जीवन में नहीं हो सका उसे ध्यान में घटाओ। अब 1 घंटा रोज आंख बंद करके कल्पना को खुली छूट दो। कल्पना को पूरी खुली छूट दो, वो किन्हीं पापों में ले जाए, जाने दो, तुम रोको मत। तुम साक्षी भाव से उसे देखो कि ये मन जो जो कर रहा है मैं देखूं। जो शरीर के द्वारा नहीं कर पाए वो मन के द्वारा पूरा हो जाने दो। तुम जल्दी ही पाओगे। कुछ दिन के 1 घंटा नियम से काम वासना पर अभ्यास करो। काम वासना के लिए 1 घंटा ध्यान में लगा दो। आंख बंद कर लो और जो जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं उठती हैं, सपने उठते हैं, जिनको तुम दबाते हो वे निश्चित ही, उनको प्रकट होने दो। घबराओ मत, क्योंकि तुम अकेले हो। किसी के साथ कोई तुम पाप कर भी नहीं रहे, किसी को तुम कोई चोट पहुंचा भी नहीं रहे।
किसी के साथ तुम कोई अभद्र व्यवहार भी नहीं कर रहे कि किसी स्त्री को घूर कर देख रहे हो, तुम अपनी कल्पना को ही घूर रहे हो, लेकिन पूरी तरह घूरो और उसमें कंजूसी मत करना। मन बहुत बार कहेगा कि अरे इस उम्र में ये क्या कर रहे हो, मन बहुत बार कहेगा कि ये तो पाप है, मन बहुत बार कहेगा कि शांत हो जाओ, कहां के विचारों में पड़े हो। मगर इस मन की मत सुनना, कहना कि 1 घंटा तो दिया है इसी ध्यान के लिए, इस पर ही ध्यान करेंगे। और 1 घंटा जितनी स्त्रियों को, जितनी सुंदर स्त्रियों को जितना सुंदर बना सको बना लेना। इस 1 घंटा जितना इस कल्पना भोग में डूब सको डूब जाना, और साथ साथ पीछे खड़े देखते रहना कि मन क्या क्या कर रहा है, बिना रोके, बिना निर्णय किए कि पाप है कि अपराध है, कुछ फिक्र मत करना। तो जल्दी ही 3-4 महीने के निरंतर प्रयोग के बाद हल्के हो जाओगे, वो मन से धुआं निकल जाएगा। तब तुम अचानक पाओगे बाहर स्त्रियां हैं, लेकिन तुम्हारे मन में देखने की कोई आकांक्षा नहीं रह गई। और जब तुम्हारे मन में किसी को देखने की आकांक्षा नहीं रह जाती, तब लोगों का सौंदर्य प्रकट होता है। वासना तो अंधा कर देती, सौंदर्य को देखने कहां देती। वासना ने कभी सौंदर्य जाना? वासना ने तो अपने ही सपने फैलाए, और वासना दुष्पूर है, उसका कोई अंत नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती। एक बहुत मोटा आदमी दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने अचकन के लिए बड़ी कठिनाई से उसका नाप लिया, फिर 100 रुपए की सिलाई मांगी। वो वहां से बोले, टेलीफोन पर तो तुमने 25 रुपए सिलाई कही थी, अब 100 रुपए? हद हो गई, बेईमानी की भी कोई सीमा। दर्जी ने कहा, महाराज वह अचकन की सिलाई थी, यह सामियाने की। अचकने सामियाने बन जाती। वासना फैलती ही चली जाती है, तंबू बड़े से बड़ा होता चला जाता। अचकन तक ठीक था, लेकिन जब सामियाना ढोना पड़े चारों तरफ तो कठिनाई होती। मैं अड़चन समझता हूं, लेकिन अड़चन का तुम मूल कारण ख्याल में ले लेना। तुमने दबाया है, तुमने दमन किया है, तुम गलत शिक्षा और गलत संस्कारों के द्वारा अभिशापित हुए हो। तुमने जिन्हें साधु महात्मा समझा है, तुमने जिनकी बातों को पकड़ा है, न वे जानते न उन्होंने तुम्हें जानने दिया है। मेरे पास साधु सन्यासी आते हैं तो कहते एकांत में आपसे कुछ कहना। मैं कहता हूं सभी के सामने कह दो, एकांत की क्या जरूरत? वो कहते हैं कि नहीं, एकांत में। अब तो मैंने एकांत में मिलना बंद कर दिया, क्योंकि एकांत में जब भी साधु सन्यासी आए तो वो एकांत ही मांगते, और एकांत में एक ही प्रश्न है उनका कि ये काम वासना से कैसे छुटकारा हो। कोई 70 साल का हो गया है, कोई 40 साल से मुनि है, तो तुम क्या करते रहे 40 साल? कहते क्या बताएं, जो जो शास्त्र में कहा है, जो जो सुना है वो करते रहे। उससे तो हालत और बिगड़ती चली गई। मवाद को दबाया है, निकालना था। घाव पे तुमने ऊपर से मलहम पट्टी की है, ऑपरेशन की जरूरत थी। तो जिस मवाद को तुमने भीतर छिपा लिया वो अब तुम्हारे रग रग में फैल गई। अब तुम्हारा पूरा शरीर मवाद से भर गया है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऑपरेशन से गुजरना होगा, और तुम ही कर सकते हो वो ऑपरेशन, कोई और कर नहीं सकता। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शल्य क्रिया होगी। तब 1 घंटा रोज तुम चकित होगे।
अगर तुमने 1-2 महीने भी इस प्रक्रिया को बिना किसी विरोध के भीतर उठाए, बिना अपराध भाव के निश्चिंत मन से किया, तो तुम अचानक पाओगे धुएं की तरह कुछ बातें खो गई। 1-2 महीने के बाद तुम पाओगे तुम बैठे रहते हो, घड़ी बीत जाती, कोई कल्पना नहीं आती, कोई वासना नहीं उठती। तब तुम अचानक पाओगे अब तुम चलते हो बाहर, तुम्हारी आंखों का रंग और अब तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सब सौंदर्य परमात्मा का सौंदर्य है। तो स्त्री का पुरुष का कोई सौंदर्य होता है, फूल का पत्ती का कोई सौंदर्य होता है। सौंदर्य कहीं से भी प्रकट हो, सौंदर्य परमात्मा का है, सौंदर्य सत्य का है। लेकिन सौंदर्य को देख ही वही पाता है जिसने वासना को अपनी आंख से हटाया। वासना का पर्दा आंख पर पड़ा रहे, तुम सौंदर्य थोड़ी देखते हो। सौंदर्य तुम देख ही नहीं सकते। वासना कुरूप कर जाती सभी चीजों को। इसलिए तुमने जिसको भी वासना से देखा वही तुम पे नाराज हो जाता। कभी तुमने ख्याल किया, किसी स्त्री को तुम वासना से देखो वही बेचैन हो जाती, किसी पुरुष को वासना से देखो वही थोड़ा उद्विग्न हो जाता है। क्योंकि जिसको भी तुम वासना से देखते हो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि तुमने उस आदमी या उस स्त्री को कुरूप करना चाहा। जब भी तुम किसी को वासना से देखते हो उसका अर्थ हुआ कि तुमने किसी का साधन की तरह उपयोग करना चाहा, तुम किसी को भोगना चाहते हो। और प्रत्येक व्यक्ति साध्य, साधन नहीं। तुम किसी को चूसना चाहते हो, तुम किसी को अपने हित में उपयोग करना चाहते हो, तुम किसी के व्यक्तित्व को वस्तु की तरह पद्धलित करना चाहते हो। वस्तुओं का उपयोग होता है, व्यक्तियों का नहीं। लेकिन जब तुम वासना से किसी को देखते हो, व्यक्ति खो जाता है, वस्तु हो जाती है। इसलिए वासना की आंख को कोई पसंद नहीं करता है। जब वासना खो जाती तो सौंदर्य का अनुभव होता है, और जब सौंदर्य का अनुभव होता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम उस घड़ी का नाम है जब तुम्हें सब जगह परमात्मा और उसका सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है। तब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठती, जो अहिर्निश गीत उठता है, वही प्रेम। अभी तो तुमने जिससे प्रेम कहा है उसका प्रेम से कोई दूर का भी संबंध नहीं। वो प्रेम की प्रतिध्वनि भी नहीं, वो प्रेम की प्रतिछाया भी नहीं, वो प्रेम का विकृत रूप भी नहीं है। वो प्रेम से बिल्कुल उल्टा है। इसलिए तो तुम्हारे प्रेम को घृणा बनने में देर कहां लगती। अभी प्रेम था, अभी घृणा हो गई। एक क्षण पहले जो मित्र था, क्षण भर बाद दुश्मन हो गया। क्षण भर पहले जिसके लिए मरते थे, क्षण भर बाद उसको मारने को तैयार हो गए। तुम्हारा प्रेम प्रेम घृणा का ही बदला हुआ रूप मालूम पड़ता है। प्रेम सिर्फ तुम्हारी बातचीत है। प्रेम तो उनका अनुभव है जिनकी आंख से वासना गिर गई, जिन्हें सौंदर्य दिखाई पड़ा, जिससे सब तरफ उसके नृत्य का अनुभव हुआ, जिस सब तरफ परमात्मा की पग ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। फिर प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम यानी प्रार्थना, प्रेम यानी पूजा, प्रेम यानी अहोभाव, धन्यता, कृतज्ञता। नहीं, अभी तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। अभी तो तुमने वासना को भी नहीं जाना, प्रार्थना को तुम जानोगे कैसे? वासना को जानो ताकि वासना से मुक्त हो जाओ। जब मैं निरंतर तुमसे कहता हूं वासना को जानो, तो मैं यही कह रहा हूं कि वासना को मुक्त होने का एक ही उपाय है, उसे जान लो। जिससे हम जान लेते हैं उसी से मुक्ति हो जाती। सत्य बड़ा क्रांतिकारी है। जान लेने के अतिरिक्त और कोई रूपांतरण नहीं। आज इतना है।